Good morning students. In last class we have went through the properties of integers. हमने integers की properties के बारे में हमने बात की बहुत सारी. उसमें हमने 5 property देखी, from which one was a closure property, second was a commutative property, third was a associative property, fourth was a fourth and fifth were a identity. वो identity थी. एक आइडेंटिटी थी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी आइडेंटिटी थी हमारी एडिटिव इनवर्स. एडिटिव आइडेंटिटी में देखा था हमने कि किसी भी चीज़ में जीरो को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो फर्क नहीं पड़ता, और एडिटिव इनवर्स में देखा था कि कोई भी ऐसा नंबर ऐड करो जिससे आंसर हमारा जीरो आ जाए. सो वी हैव वेंट थ्रू दैट आइडेंटिटी. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टुडे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊंगा जो आपकी नोटबुक में तो नहीं है, टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, बट प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत काम आएगी. तो इट इज़ लाइक सोने की लुगदी. अगर ये आपके पास है ना तो ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो. तो आई रिक्वेस्ट यू इसको ध्यान से देखिए और समझ लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम हम आराम से कर सकें. सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज, इसको ना अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट नोट्स करके डालना. आपकी जो भी नोटबुक आप रेगुलरली देख रहे हो, लिख रहे हो, वीडियो देख के, उसमें इसको इंपॉर्टेंट नोट स्टार करके इसको लिख लेना. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस. ये हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था बट फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ. मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस. मान लीजिए कि कोई एक नंबर इस तरीके से है, -15. एक माइनस यहाँ पे है और दूसरा माइनस ब्रैकेट के अंदर है. तो इन दैट केस ना ब्रैकेट के बाहर वाला जो है ना उसको -1 माना जाता है. क्या बोला जाता है? -1. क्यों? क्योंकि -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली. बट हाँ, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस एंड माइनस विल गेट प्लस, तो इसका फाइनल आंसर +15 हो जाएगा. गॉट माय पॉइंट? उसी तरीके से प्लस इंटू प्लस भी प्लस रहेगा. फॉर एग्जांपल प्लस है और अंदर +15 है तो ये प्लस प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके, सो प्लस प्लस विल बी प्लस, माइनस एंड माइनस विल बी प्लस. इसको याद रखने का मैंने एक तरीका दिखाया था कि अगर सेम साइन हो तो आंसर पॉजिटिव होगा, अगर अलग अलग साइन हो तो आंसर नेगेटिव होगा. तो मैंने यहीं पे इसी तरीके से लिखा है. इन दोनों में सेम साइंस है दोनों तरफ. यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है तो आंसर प्लस होने वाला है. माइनस माइनस है तो भी प्लस होने वाला है. यहाँ पे देखो एक भी माइनस है तो माइनस हो जाता है, यहाँ पे भी एक भी माइनस है तो माइनस हो जाता है. सो अलग साइन है, सेम साइन हो तो पॉजिटिव और डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव. इसको आप अच्छे से याद रख लेना. अगर याद नहीं भी हो रहा है तो प्रॉब्लम जैसे हम करते जाएंगे वैसे आपको याद हो जाएगा. सो प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस. ये चार चीज आपको याद रखनी. अभी ये तो आपने लिख ली. दूसरी मैं बता देता हूँ, एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ. बड़े बड़े सब्ट्रैक्शन अभी आएंगे, 100, 200, 250 ऐसे सब्ट्रैक्शन आएंगे. तो उसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि सेम साइन आ जाता है. इसको एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा भी देता हूँ. सेम साइन आ जाता है. फॉर एग्जांपल -13 -51. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है. तो सेम साइन है तो क्या कर दो, सीधा ऐड कर दो. साइन के झमेले में मत पड़ो. ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ. कौन सी साइन है इसके झमेले में पड़ना ही नहीं, सीधा ऐड करो. 51 और 13 इतना तो कर सकते हो. 50 + 10 दैट इज 60, 60 + 3 63 + 1 दैट इज 64. तो यहाँ पे आंसर हमारा हो रहा है 64. तो सेम साइन में ऐड तो कर दिया. यहाँ पे देखो, देन गिव साइन ऑफ अ बिगर वैल्यू. उसके बाद उस वैल्यू का साइन दे दीजिए जो बड़ा है.
तो 13 और 91, 13 एंड 51 में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 51। तो 51 के पास कौन सी साइन थी? माइनस। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस। इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पे देखो डिफरेंट साइन हो, ये भी एक आपको दिखा देता हूँ। अभी सिर्फ समझ लो, बाद में प्रॉब्लम करेंगे ना तो ये चीज बहुत बार रिवाइज होगी, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। डिफरेंट साइन हो, मान लेते हैं +5 -18, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू में अलग अलग साइन है, यहाँ पे प्लस है माइनस है। तो जब भी अलग साइन हो तो क्या करना है? डिफरेंट साइन सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे डिफरेंट को मैंने DIFF लिखा है, बट इट इज डिफरेंट, DIFFERENT, जगह नहीं थी तो मैंने DIFF लिख दिया। तो ये दोनों अलग साइन है, तो क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। कैसे सब्सट्रैक्ट करना है? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, ऑलवेज याद रखना, छोटे में से बड़ा मत करना, बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो। सो 18 - 5 आपको पता है इट विल बी 13। यस और नो? यहाँ पे मैं लिख दूं सब्सट्रैक्ट बिगर माइनस स्मॉलर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 18 में से 5 गया तो 13, देन गिव साइन ऑफ अ बिगर वैल्यू, उसके बाद जो बड़ी वैल्यू है उसकी साइन दे दो। तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? ऑफ कोर्स 18 है, और 18 के पास कौन सा साइन था? माइनस। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? माइनस। इजी लगा? इजी लगा हो तो इसको लिख लो, ये हमारी छड़ी बूटी है, बहुत बार काम आने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा हम प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। इट इज एग्जांपल नंबर 4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में है एग्जांपल नंबर 4। बोल रहा है इवैल्यूएट, इसको सॉल्व करो। क्या है? +13 - 7, दूसरा है -17 + 6, तीसरा है -7 + -13। एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, +13 - 7। बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो साइन कैसे हैं? अलग साइन। अलग साइन हो तो क्या? डिफरेंट साइन हो तो क्या करो? सब्सट्रैक्शन करो। सब्सट्रैक्शन किस में से किसको करो? जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटे को सब्सट्रैक्ट करो। इसमें 13 और 7 में बड़ा कौन सा है? 13 इज बिगर। सो 13 - 7 ऑब्वियसली यू नो इट इज 6। 6 आपका आ गया। अभी सब्सट्रैक्शन तो हमने कर दिया, उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू? चूज साइन ऑफ अ बिगर वैल्यू। व्हाट यू हैव टू डू? चूज साइन ऑफ अ बिगर वैल्यू। तो इन दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी है? 13। 13 के पास कौन सा साइन था? प्लस। तो आपके आंसर का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये इतना ही सिंपल था, इसका आंसर है +6। चलो लिख लो इसको। अब सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, लिखने के लिए आप चाहो तो ना वीडियो को पॉज कर सकते हो। मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं, तभी आप पॉज कर दो, लिख लो तो चलेगा, मुझे ज्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम है -17 + 6। ठीक है, फिर से वही स्टोरी। यहाँ पे देखो एक माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अलग अलग साइन है, तो हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है। कैसे सब्सट्रैक्शन करना है? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू क्या है? 17। छोटी वैल्यू क्या है? 6। 17 में से 6 माइनस करो, सो यू विल गेट 11। व्हाट यू विल गेट? 11। इतना हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? गिव अ साइन ऑफ अ बिगर वैल्यू। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी? 17। 17 के पास कौन सा साइन था? माइनस। तो आपके आंसर का भी साइन क्या होगा? माइनस। तो -11 इज योर आंसर। चाहो तो इसको भी पॉज करके लिख लो। नाउ मूविंग फॉर अ थर्ड प्रॉब्लम। अभी थर्ड प्रॉब्लम में ना, जो मैंने अभी आपको 2 सोने की लुगदी दे दी ना, वो दोनों का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज -7 प्लस -13। तो यहां पे देखो प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर
ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो इसको मैंने बताया था कि जब भी डिफरेंट साइन हो, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो या माइनस इंटू प्लस हो, उसका जवाब माइनस ही आएगा। तो अगर मुझे इसको सिंपलीफाई करना हो, सिंपल करना हो, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, -7 प्लस इंटू माइनस इज -30, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाएगा? माइनस ही आ जाएगा, है कि नहीं? तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अभी नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमारा राइट साइड वाली जो सोने की लुक है उसको इस्तेमाल करो। माइनस माइनस सेम साइन है, तो जब भी सेम साइन हो तो क्या कर दो? ऐड कर दो। तो किसको ऐड करो? 13 प्लस 7 को ऐड करो। तो इट इज वेरी इजी, 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 20, सो यू विल गेट अ 20। तो आंसर आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, गिव साइन ऑफ अ बिगर वैल्यू। तो 7 और 13 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 13, और 13 कौन सी साइन लेके घूम रहा है? माइनस। तो आपके आंसर का जवाब क्या? आंसर में कौन सी साइन आ जाएगी? -20, जो कि है आपका आंसर। आई होप ये वाले प्रॉब्लम आपको लगे होंगे इजी। तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी वर्कशीट दे रहा हूं, इसको भी आप वीडियो पॉज करके लिख लो। मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। This is a worksheet over here. You can copy on your notebook. Then after you can do it at your pace. बाद में आप उसको शांति से करो। तो हम सीधे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं। तो इसको पॉज करो अच्छे से और इसको लिख लो। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो सभी क्वेश्चंस को मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। वर्कशीट का प्रॉब्लम है, याद रखो, जब भी मैं वर्कशीट दूंगा बोर्ड पे वर्कशीट लिखा हुआ होगा, ठीक है? और वो सारे प्रॉब्लम वर्कशीट की अगर आप बुक बना रहे हो तो उसी में करो, अच्छे से करो, अच्छी हैंडराइटिंग में करो, वो अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है? सो इवैल्यूएट, जैसे अभी हमने प्रॉब्लम की है उसी तरीके से इवैल्यूएट करना है। हाँ, थोड़ा सा लेवल उसका अप है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज 256 प्लस इन द ब्रैकेट -312, ठीक है? इसकी हिंट भी मैं दे देता हूं, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये 256 -312 हो जाएगा। अलग साइन है तो आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा। किस तरीके से? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा उसको बड़ी वाली वैल्यू की जो साइन होगी वो आपको दे देनी है। चलो, ये तो मैंने सीधा ही हिंट दे दिया, हो ही जाएगा मुझे लगता है तब तक। देन सेकंड प्रॉब्लम इज -319 प्लस इन द ब्रैकेट, एक मिनट मैं आपको फोकस कर देता हूं, ठीक, -319 प्लस इन द ब्रैकेट -136, ठीक है? इसको भी सेम ही चीज, यहाँ पे प्लस माइनस है तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ठीक है? बाद में सेम साइन हो जाएगी तो क्या करना है? यू आर बेटर नो, अभी आप मुझसे ज्यादा होशियार हो गए हो क्योंकि आपको ट्रिक पता है कैसे करना है। वेरी गुड। फिर भी नहीं हो रहा तो आप मुझे बताना, मैं आपको फिर से सिखाऊंगा। थर्ड, यहाँ पे भी -127 प्लस 300, यहाँ पे ऐसा कुछ झमेला नहीं है प्रोडक्ट वाला, प्लस माइनस माइनस ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा ही इसको सॉल्व कर सकते हो। देन फोर्थ प्रॉब्लम 32 माइनस इन द ब्रैकेट -56, यहाँ पे आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस, पता है ना? और उसके बाद आपको सीधा ही जवाब मिल जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये भी आसान है। नेक्स्ट -73 माइनस इन द ब्रैकेट -8080, यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? सोचो, बाद में ये दोनों साइन के बारे में क्या करना है? राइट करो। बाद में सिक्स्थ प्रॉब्लम -63 -72, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन माइनस इंटू माइनस ऐसा कुछ है नहीं, सीधा ही इसको सेम साइन है तो क्या करना है? यू बेटर नो। उसके बाद कौन से नंबर की साइन दे देनी है? दैट यू आल्सो नो। तो ये 6 प्रॉब्लम है, इसको कंप्लीट करने के बाद, वीडियो देखने के बाद उसी दिन 6 बजे से पहले मुझे भेज देना, तो मैं उसको चेक करके आपको रिस्पांस दे दूंगा कि प्रॉब्लम सही है या गलत।
तो इसको अच्छे से लिख लो। नाउ वी आर मूविंग फॉर अनदर प्रॉब्लम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट मूविंग ऑन। वी आर गोइंग फॉर एग्जांपल नंबर 6। दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 6 है। इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है प्रॉब्लम नंबर 1 व्हिच डू हैव अ मल्टीपल नंबर ऑफ इंटीजर्स। अभी इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम की है ना, उसमें दो इंटीजर ही थे, तो ज्यादा कुछ उसमें दिमाग लगाना नहीं था। पर यहाँ पे ना मैनी नंबर ऑफ इंटीजर्स आर गिवन, प्लस भी दिए गए हैं एज वेल एज माइनस भी दिए गए हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ये वाला थोड़ा लेवल अप पे है, बट इसमें भी ज्यादा कोई मुश्किलें नहीं आने वाली। जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ वैसे वैसे आप सुनते जाइए, then it will be easiest problem for you. So here you do have a bracket, in bracket minus 11 plus in bracket minus 5 plus 3 plus in bracket minus 1 minus 2, ये चीज दी गई है। इसमें आपको ये चार रूल में फिर से आपको याद दिला दूं ताकि आप भूल ना जाओ। What was there? Plus into plus is equal to plus, minus into minus is equal to plus, plus into minus is equal to minus, minus into plus is equal to minus। ये चार रूल आपको दिमाग में रखने हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो करते जाते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। क्या है? -11, तो इसको दो ना। अभी नेक्स्ट स्टेप देखने के लिए ना मैं हर बार यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दूंगा, ठीक है, ताकि मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉलो हो। तो -11 को हम कुछ नहीं कर सकते, तो -11 का ब्रैकेट में हटा देता हूं, तो -11 हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस है, ब्रैकेट होने की वजह से वो इंटू हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, जवाब क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? -5। 5 को कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन हमारा चेंज हो रहा है। डन, ये भी हो गया। यहाँ पे तो +3 है, इसको तो बिना कुछ किए वैसे ही उतार लो क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, ना ही वो खुद ब्रैकेट में है, तो ये हो गया। नाउ अगेन प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, क्या जवाब आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। और -2 बेचारा अकेला है, ना ही ब्रैकेट में है, उसको तो सिंपली नीचे उतार दो, दैट इज -2। हो गया ये सारी चीजें? यस। अभी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जो प्लस वाले इंटीजर्स है ना, उसको लेफ्टवर्ड्स लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप पूरी लाइन में देखोगे कि प्लस वाला सिर्फ एक ही नंबर है जो कि है +3। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिख दिया और +3 मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड लिख लिया। हो गया। अभी जो माइनस वाले सारे इंटीजर्स हैं उनको इसके पीछे लगा दो। तो यहाँ पे देखो -11 ये वाला, बाद में -5 ये वाला, बाद में 3 को तो हमने आगे ले लिया है, उसको तो कुछ करना नहीं। -1 एंड -2 हो गया, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था वो सोने की लुक दे देते वक्त कि जब भी सेम साइन हो तो आपको सीधा ही ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप देखो इन सभी के साइन आपको कैसे दिख रहे हैं? सेम साइन है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब भी माइनस है। तो ये सभी को एक साथ ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी साइन हमें देनी होगी। तो सबसे पहले तो एक स्टेप करते हैं, इन सभी को ऐड कर दो। 11 plus 5 which is equal to 16 plus 1 which is equal to 17 plus 2 which is equal to 19। तो इनका जवाब आ रहा है 19। यस और नो? फिर से 11 plus 5 is 16 plus 1 is 17, 18 and 19, टोटल 19 हो गए। इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 11 की साइन कौन सी थी? माइनस, तो इसकी भी साइन क्या हो जाएगी? माइनस। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में +3 तो बेचारा अभी पिक्चर में आया ही नहीं, तो +3 को ऐसे ही आप उतार लो। तो यहाँ पे +3 -19। अब ये 2 डिजिट वाला प्रॉब्लम हो गया जो हमने इससे पहले किया था। तो इसमें भी साइन देखो अलग अलग है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है।
जब भी अलग साइन हो तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किसमें से किसको, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होती है। तो 19 माइनस 3 तो आपको क्या मिल जाएगा, 16। तो ये चलो सब्ट्रैक्शन तो हो गया। उसके बाद जो बड़ी वैल्यू है उसकी साइन आपको दे देनी है। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -19। तो 19 के पास कौन सा साइन था, माइनस था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो -16 विल बी योर आंसर। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम आपको क्लियर होगा। आप चाहो तो मैं फिर से इसको ऊपर से दिखा देता हूँ। क्या किया हमने, सबसे पहले -11 प्लस ये इक्वेशन को तो हमने लिख लिया। क्वेश्चन के बाद हमने इसका ब्रैकेट, सभी के ब्रैकेट निकालने शुरू किए। इसका ब्रैकेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ -11 ही लिख दिया, क्योंकि इसके आगे ना प्लस था ना माइनस था, कुछ भी नहीं था, तो ये माइनस हो गया। उसके बाद प्लस इनटू माइनस, माइनस और 5 को नीचे लेके आ गए। +3 अकेला ही था तो उसको नीचे लेके आ गए। प्लस इनटू माइनस, माइनस और 1 को नीचे लेके आ गए। -2 वाज सेम, कुछ भी उसका ब्रैकेट नहीं था तो -2 वाज है। उसके बाद क्या किया, प्लस वाले जो भी नंबर्स थे उसको हमने पहले लिख लिए, तो +3 वाज देयर और माइनस वालों की लाइन लगा दी। अभी सिंस एवरी माइनस हैव अ सेम साइन, सभी माइनस माइनस है, तो हमने सीखा अभी कि सेम साइन हो तो सीधा एडिशन हम कर सकते हैं। तो इन सभी का हमने एडिशन कर दिया, तो एडिशन हमारा आया 19। क्योंकि इन सभी माइनस नंबर्स में से बड़ा वाला नंबर 11 था और उसकी साइन भी माइनस थी, तो हमने जो आंसर आया उसके साइन भी माइनस दे दी। उसके बाद +3 -19 को सिंपलीफाई करने के लिए हमने देखा कि दोनों के साइन अलग-अलग हैं, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो 19 में से 3 माइनस किया तो हमें 16 मिला। उसके बाद जो बड़ी वैल्यू की जो साइन थी वो हमने जवाब को भी दे दी, तो ये हमारा हो गया -16 एज अ आंसर। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अभी आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड वर्कशीट आपको दे रहा हूं। ओके, सो नाउ वर्कशीट का सेम जैसे हमने प्रॉब्लम किए वैसे ही थोड़ा सा लेवल अप। अब कोशिश करोगे तो मुझे लगता है आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज़ यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। मुझे पता है आप सभी कर पाते हो, ठीक है। सो वर्कशीट के लिए आई एम गिविंग द 2 प्रॉब्लम्स व्हिच रिलेट्स टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। अभी हमने जो किए उससे ही रिलेटेड 2 प्रॉब्लम है, व्हिच इज टू सिंपलीफाई। इवैल्यूएट लिखो, सिंपलीफाई लिखो, सारी एक ही चीज है, तो अलग प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आपको प्रॉब्लम दिखने में प्रॉब्लम है तो एक बार मैं बोल देता हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज 23 माइनस इन ब्रैकेट -9 प्लस 12 माइनस इन ब्रैकेट -6। तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम। आप सभी को पता है कि ब्रैकेट के आगे प्लस और माइनस हो तो वो हमें प्लस इनटू माइनस वाली चीजों को सॉल्व करना है। उसके बाद सारे प्लस को लेफ्ट साइड, सारे माइनस को राइट साइड, उसके बाद यू कैन कैरी आउट योर आंसर। तो मुझे नहीं लगता ये भी आपको मुश्किल लगेगा। एंड द सेकंड इक्वेशन इज -15 प्लस इन ब्रैकेट -63 माइनस इन ब्रैकेट -45 प्लस इन ब्रैकेट -16। तो ये वाला प्रॉब्लम भी इजी है। थोड़ा सा इसका भी मैं हिंट दे दूं, प्लस इनटू माइनस, माइनस माइनस इनटू माइनस प्लस, प्लस इनटू माइनस, माइनस। उसके बाद इसको सॉल्व करके सारे प्लस वाले जो नंबर है उसको इस तरफ, माइनस वाले नंबर है उसको राइट तरफ, सारे प्लस वालों को ऐड करो, माइनस वाले माइनस वालों को ऐड करो। उसके बाद 2 ही नंबर बचेंगे आपके पास, उसको उसके साइन के हिसाब से सब्ट्रैक्ट या ऐड करो और साइन दे दो। तो ये वाला प्रॉब्लम भी हो जाएगा। तो इसको पॉज करके आप लिख लो, इसके बाद हम और दूसरे प्रॉब्लम करते हैं। चलो मूविंग फॉरवर्ड। अभी वो सनी देओल का गाना तो है ना, एक मोड़ आया उथे दिल छोड़ा। तो अभी हमारे लाइफ में, हमारे मैथमेटिक्स में मोड़ वाले प्रॉब्लम्स आ गए हैं। मोड़ वाले प्रॉब्लम्स का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रॉब्लम्स हमने इससे पहले जब हम प्रॉपर्टीज को देख रहे थे उससे पहले भी हमने मोड वाले देखे थे। उस मोड में वी हैव सीन, व्हाट वी हैव सीन कि मोड जो है वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। वो पॉजिटिव को भी
पॉजिटिव बनाता है और जो नेगेटिव इंसान होते हैं उनको भी पॉजिटिव बनाता है। तो मोड के बारे में हिस्ट्री में थोड़ा बता दो। मोड ऑफ कोई भी वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो उसको पॉजिटिव ही रखता है, बट अगर मोड में नेगेटिव इंटीजर भी हो, -1 -2 भी हो, तो वो जब मोड से बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो हियर एग्जांपल 6 इवैल्यूएट, उसका फर्स्ट प्रॉब्लम है मोड ऑफ -5 का मोड माइनस इन मोड 4 4 है मोड के अंदर प्लस मोड ऑफ -3, इसको आप मोड ऑफ -3 बोलो या -3 इन मोड बोलो, तो भी चलेगा, दोनों सही है। सो प्लस -3 इन मोड माइनस -2 इन मोड, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि जब भी कोई चीज मोड से बाहर आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू ये -5 है बट वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है, मोड के अंदर है, तो बाहर निकल के वो +5 हो जाएगा। गुड, अभी माइनस साइन को ऐसे ही फिर से नीचे उतार लो। अभी 4 है, वो मोड के अंदर है, वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +4। अभी आप बोलोगे सर ब्रैकेट आपने क्यों लगाया? मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। मैंने सीधा ही प्लस लिख दिया होता तो आप माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लिख दिया प्लस। अभी ब्रैकेट -3 है, तो -3 जब मोड के अंदर है वो बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा +3। अभी माइनस ये -2 है मोड के अंदर, जब वो बाहर निकलेगा तब वो +2 हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब भी बाहर माइनस है ना, तो मोड से निकलने वाला नंबर मैंने ब्रैकेट के अंदर ही डाला है। यहाँ पे भी माइनस था तो मोड से निकलने वाला नंबर मैंने फिर से ब्रैकेट में ही लिखा। क्यों, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अभी +5 को एज इट इज मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके आगे पीछे प्लस माइनस कुछ भी नहीं। अभी माइनस इंटू प्लस, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट आ गया ना, तो माइनस इंटू प्लस दोनों ऑपोजिट साइन है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -4। अभी ये देखो +4 बाहर तो निकला और बाहर नेगेटिव लोग उसको मिल गए, तो वो फिर से नेगेटिव हो गया। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि हम ना बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव हुए होते हैं, बड़ी मुश्किल से हमारी पटरी ट्रेन जो होती है पटरी पे आई हुई होती है, पर हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ हमारा सर्कल ऐसे होता है, वो लोग नेगेटिव होते हैं, तो हम फिर से उनके साथ रह के नेगेटिव हो जाते हैं। तो न्यूमरल्स नंबर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि वो बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव हुआ था, पर उसके बाहरी लोग नेगेटिव होने की वजह से वो फिर से नेगेटिव हो गए। ठीक है, नाउ +3 एज इट इज। अभी यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, तो बाहर माइनस इंटू प्लस, तो ये हो जाएगा फिर से हमारा -2 हो गया। सिंपल, वेरी गुड। अभी जो प्लस वाले हैं उसको एक तरफ लेके आते हैं, जो माइनस वाले हैं उसको दूसरी तरफ। तो आप ध्यान से देखोगे तो प्लस वाले यहाँ पे 2 नंबर है, एक तो +5 है जो ऑलरेडी लेफ्ट की तरफ है, और +3 है जो बीच में है, और ये दोनों नंबर माइनस है। इसके लिए भी ना मैं कुछ सिंबल लगा देता हूँ, सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ। चलो, तो ये +5 +3 हमारा यहाँ पे हो गया। अभी -4 -2 इसको हमने दूसरी तरफ धकेल दिया, हो गया। नाउ ये दोनों नंबर प्लस है, जब सेम साइन होती है तब हमें ऐड करना होता है, आप सभी को पता है। तो +5 +3 हमारा हो जाएगा +8, तो ये तो सिंपली हो गया सॉल्व। -4 -2 है, 4 और 2 कितना हो जाता है 6, क्योंकि सेम साइन था और इसमें से बड़ा कौन है 4, उसका साइन कौन सा है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस। तो +8 -6, अभी ये दोनों साइन क्या है अलग है, अलग होने की वजह से क्या करना है सब्ट्रैक्शन।
बड़े में से छोटे का, बड़ा है 8 छोटा है 6, तो 8 में से 6 गया तो 2, इसमें से बड़ा कौन है 8, 8 की साइन क्या है प्लस, तो जवाब भी क्या आ जाएगा प्लस। तो ये था आपका आंसर। सिंपल है, फिर भी एक बार समझा देता हूं फटाफट से। क्वेश्चन था इन मोड -5 माइनस इन मोड 4 प्लस इन मोड -3 माइनस इन मोड -2। मोड के बाहर निकलने के बाद चीजें पॉजिटिव हो जाती है, तो -5 बन गया +5 +4, वो +4 ही रखा पर बाहर माइनस नेगेटिव लोग थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए बचाने के लिए छोटा सा कवच हमने दे दिया। वो कवच इसलिए कि तुरंत ही नेगेटिव ना हो जाए, तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से ब्रैकेट -3 मोड के बाहर आने के बाद प्लस -2 मोड के बाहर आने के बाद +2, तो ये सारी चीजें हो गई। अभी माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पे +5 -4 +3 -2। सारे प्लस वालों को किया एक तरफ, माइनस वालों को किया दूसरी तरफ, so +5 +3 that is +8, -4 -2 that is -6, +8 -6 will be 2, बड़ी वैल्यू 8 है इसलिए +2। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम होगा क्लियर। तो इसको पॉज करो, लिख लो, इससे रिलेटेड मैं वर्कशीट दे रहा हूं। ओके, सो हियर यू डू हैव अ वर्कशीट व्हिच रिलेट्स टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। जो अभी हमने प्रॉब्लम की उसी से रिलेटेड एक वर्कशीट है, इसको आप अच्छे से देख लो। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो एक बार मैं पूरा उसको पढ़ लेता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ बोलो, इवैल्यूएट बोलो या फिर सिंपलीफाई बोलो, ये सारी चीजें एक ही है, तो इन शब्दों का ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज 3 प्लस इन मोड -4 प्लस इन मोड -5 माइनस इन मोड -4। हिंट दे देता हूं, -4 बन जाएगा +4, -5 बन जाएगा +5, -4 बन जाएगा +4। उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी हो रहा है वो रूल अप्लाई करके वो फाइनली क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ। देन सेकंड इज इन मोड -6 प्लस इन मोड -9 प्लस इन मोड -41। तो यहाँ पे -6 से +6 बन जाएगा, -9 +9 बन जाएगा, -41 +41 बन जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा एडिशन ही है, क्योंकि सब हर जगह प्लस ही है, तो सीधा ही ऐड करना होगा, ये सिंपल है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से लिख लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, और ये सारी वर्कशीट जैसे ये वीडियो आपका देखने का खत्म हो, शाम के 6 बजे तक उसको कर लो अच्छे से, अच्छी हैंडराइटिंग में, अच्छी जगह छोड़ के, दिखना अच्छा चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और 6 बजे से पहले मुझे भेज दो। नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप में मुझे बताओ कि सर ये वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट सिंपली मत बोलो कि नहीं आ रहा, उसको कोशिश किया हुआ फोटो भेजो मुझे कि सर देखो मैंने कोशिश की, मुझे ये आंसर नहीं आ रहा, देन आई कैन एक्सप्लेन टू यू। बट अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि सर नहीं आता, तो आपको सर क्या ऊपर से भगवान भी कितनी बार समझाए, यू आर नॉट गोइंग टू नो। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग। अपने हाथों से कोशिश करने के बाद ही चीजें दिमाग में जाती है। जब तक उसको करोगे नहीं पेन और पेपर से, तब तक उसका आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो टिल देन इतना रखते हैं, नेक्स्ट पीरियड में यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम का। ठीक है, थैंक यू सो मच।